Hello guys, मैं आपका चंदन friend चंदन कुमार सिंह. Matter in our surrounding. As we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shapes, sizes, and textures. Everything in this universe is named up a material which the scientists have named matter. There we eat the food we eat, stones, clouds, stars, planets, and animals. Even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. जैसे कि हम लोग आसपास वातावरण में देखते हैं तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, बहुत सारे अलग वैरायटी ऑफ चीज़ें जिसमें बहुत प्रकार हों, अलग अलग चीज़ें जिसमें उसके शेप अलग हो सकता है, उसका साइज अलग हो सकता है, उसका टेक्सचर्स अलग हो सकता है. हर चीज़ जो इस संसार में है वो मैटर है. मैटर को हिंदी में बोलते हैं परमाणु, और जो परमाणु टर्म दिया गया है वो महर्षि कन्नड़ द्वारा दिया गया है. और जो आप सांस लेते हो या जो आप खाना खाते हो या जो स्टोन्स हैं, पत्थर है, क्लाउड्स है, बादल हैं, स्टार्स हैं, तारे हैं, प्लैनेट्स हैं मतलब वही अर्थ, ये जुपिटर, ये सब, और एनिमल्स हैं, जानवर हैं, और एक उनकी क्या बोलते हैं, पानी की छोटी सी बूंद भी में मैटर कंटेन करता है. मैं एक कट्टा में कहूँ तो जितने भी सारे संसार में चीज़ें हैं, नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, सब में मैटर है. वी कैन also see as we look around that all the things mentioned above have space and have mass. हम लोग ने जितने का भी नाम लिया उसमें स्पेस और मास है, और जिसमें स्पेस और मास है उसमें मैटर ज़रूर है. और ये सब चीज़ें में सब मैस, स्पेस और वॉल्यूम कंटेन करता है. सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सराउंडिंग. जब शुरुआत में जब मानवों ने इस प्रकृति को समझने की कोशिश की तो भारतीय फिलोसोफर्स ने इस मैटर को 5 फॉर्म में, 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया. 5 तत्व: एयर, अर्थ, स्काई एंड वाटर. मतलब हवा, पानी, बादल और हवा, बादल, आग और आसमान और पानी. ये अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वी वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स. उनके अनुसार ये जितने भी चीज़ें हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग हैं, और ये 5 बेसिक एलिमेंट्स द्वारा बनाए गए हैं. एशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैड अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स. एशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैं वे अराइव करते हैं सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में. Modern scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical properties. जो आजकल के साइंटिस्ट हैं ये मैटर को इन्वॉल्व करते हैं 2 प्रकार के, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, और जो कि मैटर सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है. फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रेवेल्ड रिगार्डिंग नेचर ऑफ मैटर. जो बहुत लंबे वक्त से 2 स्कूल जो थे उस सोचे कि चलो मैटर का नेचर क्या है उसका हम लोग भांडा फोड़ ही देते हैं. वन स्कूल बिलीव टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड वेयर इज अदर थॉट मैटर वाज मेड ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड. एक स्कूल का था, उसका विश्वास था कि जो मैटर है, जो परमाणु है, वे एक ब्लॉक ऑफ वुड मतलब वो लकड़ी की तरह है, और एक दूसरा ने सोचा कि जो मैटर है वे एक सैंड की तरह है, बारूद की तरह है. लेकिन असलियत में तो वो लोग दोनों में से कोई नहीं होता, क्योंकि मैटर आपको बता दूं बहुत ज़्यादा छोटा पार्टिकल्स होता है. चलिए एक एक्टिविटी डिसाइड करेगी कि क्या ये है या नहीं. Take a 100 ml of beaker, fill the beaker with water and mark the level of water. Dissolve some salt, sugar with help of glass rod. Observe any change in water level. What do you think had happened to the salt? Why does it disappear? What is the level of water change? आप 100 ml of beaker लीजिए, उसमें beaker भरिए, आधा beaker भरिए पानी से, और उसका वाटर में कितना आपने पानी भरा उसको चेक कीजिए. फिर उसमें नमक और शुगर ऐड कर दीजिए गिलास रॉड की मदद से. यहाँ देखिए गिलास रॉड का पिक्चर आपको देख रहा होगा. तो आपने क्या सोचा, क्या हुआ सॉल्ट के साथ, वो कहाँ गायब हो गया, क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ? तो इसका आंसर इस क्वेश्चन में आ गया. जब आपने डिसॉल्व किया सॉल्ट को, उसके पार्टिकल्स हुए, वो उनके जो पार्टिकल्स थे उसके बीच में स्पेसेस आ गए, पार्टिकल्स के बीच में और वाटर के बीच में. हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑन वाटर. कितने छोटे हैं ये पार्टिकल्स. ये भी एक एक्टिविटी है ये दिखाने के लिए कि मैटर किस तरह से पार्टिकल्स हैं. देख लीजिए, इसमें 10 ml ऑफ सोल्यूशन लिया है, उसमें 90 ml के साफ पानी लिया है. 10 ml का सोल्यूशन को 90 ml में सोल्यूशन मिलाया है, तो उसमें डाइल्यूट किया है और 5 टाइम किया है और 8 टाइम, लेकिन स्टिल वो कलर्ड है. ये एक्सपेरिमेंट शो करती है कि
This experiment shows us that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume water. मतलब कुछ ही क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमानेंट एक बहुत बड़े पानी को, वॉल्यूम को, वाटर को मिक्स कर सकती है, उसके कलर को चेंज कर सकती है। अबाउट 10,000 लीटर में आप एक बूंद भी डाल दोगे पोटेशियम परमानेंट तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन इट, जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो आपको बताते चलो इसमें मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैं जिसमें वन क्रिस्टल डाला गया है पोटेशियम परमैंगनेट, विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, जो खुद को छोटे से छोटे टुकड़े में तोड़ते जा रहे हैं। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग द 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। इसका स्मेल आप सूंघ सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं बाय स्मेलिंग इट, बाय इट्स स्मेल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन एक्टिविटीज 1.2 1/2 आपने देखा कि शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट वाटर में आसानी से डिजॉल्व हो गए, आसानी से मिक्स हो गए, आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और जब आपने चाय बनाते हो, वन बी टी, कॉफी और लेमन टी, नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट्स इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अनदर, देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो आपने जब देखा कि जब आपने चाय बनाई, कॉफी बनाई, नींबू पानी बनाया, तो जो पानी में एक तरह का पार्टिकल था मैटर में, उनके बीच स्पेस आ गई, उनके बीच एक दूसरे में स्पेस आ गई और पार्टिकल्स ऑफ मैटर में चेंज होने के लिए पार्टिकल्स के मैटर में चेंज हो गया। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में जो कंटिन्यूअस मूव कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और जैसे टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, सो वी कैन से दैट with increased temperature the kinetic energy of particles also increase. In the above three activities we observed that particles of matter intermix on their own with each other. तो हम लोगों ने 3 एक्टिविटी में ऑब्जर्व किया जो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के साथ मिक्स होके उनके बीच में स्पेसेस बढ़ रहे हैं, उनके बीच स्पेस का इंक्रीजमेंट हो रहा है और एक दूसरे के मिक्स हो रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। जब 2 पार्टिकल्स एक दूसरे के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज हो जाए, मिक्स हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन गाइस। तो गाइस ये था इस चैप्टर का पार्ट 1 में, पार्ट 2 पार्ट 3 है और इस चैप्टर को जल्दी खत्म करो गाइस। थैंक यू फॉर सपोर्ट। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्रेस द लाइक एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट इट।